हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इस बार भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि प्रदोष का व्रत हमें धारण किस दिन करना है, 11 जुलाई को करना है या फिर 12 जुलाई को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो व्रत रखने का दिन है वो आप जानेंगे किस दिन आपका व्रत है, प्रदोष व्रत, पूजा विधि क्या है और किस समय यानी कि किस प्रदोष काल का जो समय है वो क्या है। और आज एक ऐसा उपाय, महा उपाय मैं लेकर आपके सामने आई हूँ जो कि आपको इस प्रदोष से प्रारंभ करके और अगला जो प्रदोष, जो सावन मास में आने वाला प्रदोष है, उस प्रदोष तक आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मनचाही जो वस्तु होती, इच्छित वस्तु की पूर्ति होती है। ये शिव पुराण का उपाय है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कलयुग में हर कोई किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, परेशान है। तो आप भी अवश्य कर लीजिएगा इस उपाय को। वीडियो में बढ़ने से पहले कहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और एक चीज़ और किया करें दोस्तों, यदि आपको किसी के काम की लगती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं प्रदोष के दिन करना क्या है। सुबह से ही मैं आपको सारी विधि बता देती हूँ क्या करना है। देखिए, व्रत रखते हैं तो भी आपको इस नियम का पालन करना होगा। व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी नियमों का पालन अवश्य करना है। बस एक मोटे शब्दों में मैं समझा देती हूँ आपको कि जैसे आप व्रत रखते हैं तो बस आप उस दिन आहार जो है कि फल आहार लेते हैं, और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो शुद्ध सात्विक जो भोजन होता है, खाना होता है हमारा, वो खा करके रह सकते हैं। लहसुन प्याज इत्यादि मत खाइएगा। जैसा कि प्रदोष के दिन पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में शाम के समय होती है। तो आज के दिन जो है दोस्तों, सुबह के समय जो अपने साधारण सी घर में पूजा होती है, सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दे दीजिए, तुलसी माता की पूजा कर लीजिए। उसके उपरांत जो है घर के मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, जो पाठ पढ़ते हैं, जो स्तोत्र पढ़ते हैं, वो कर लीजिए। यदि घर में आपने शिवलिंग रखा है तो साधारण विधि से जैसे कि जल चढ़ा दीजिए। पंचामृत उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो शाम को ये विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। एक बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा, जो भी धूप दीप होता है सब कुछ करके पूजन कर लीजिए। अब शाम के समय आपको क्या करना है कि बहुत अच्छी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा की तैयारी करना है। पूजा की तैयारी में विशेष ये होगा दोस्तों कि आज प्रदोष है तो प्रदोष के दिन बेलपत्र जरूर ले लीजिएगा, लेकिन आज के दिन गलती से भी बेलपत्र को तोड़िएगा मत। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले तोड़ लेते हैं। कोई भी शिव प्रिय तिथि होती है तो उसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना होता है। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि यदि इंस्टा पे, फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह लेना हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करती हूँ कि आप जो है बेलपत्र ले लीजिए, शिव प्रिय जितनी चीज़ें हैं, भस्म ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए, आंकड़े का फूल ज़रूर ले लीजिए, यदि मिल सके तो, नहीं मिले तो बात ही अलग है। तो ये सारी चीज़ें लेकर के और कब आपको पूजन करना है वो मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, आज की पूजा यानी कि प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:45 से शुरू हो रहा है। और कब तक है तो ये टाइम हमें काफ़ी मिल रही है, लगभग 9:15 तक मिल रहा है। तो इस समय अवधि के दौरान आप पूजन कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो कि ये पूजन, ये व्रत हमें करना किस दिन है, तो देखिए, इस बार का जो प्रदोष है वो 11 जुलाई को यानी कि सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। अब पूजा तो हम सोमवार की वैसे ही करते हैं, लेकिन आज प्रदोष आ जाने के कारण ये तिथि बहुत ज़्यादा विशेष हो गई है, तो इसमें विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और शिव पुराण में बताया गया है कि यदि सोम प्रदोष व्रत से शुरू करके अगले सोम प्रदोष व्रत तक व्यक्ति, आप ये व्रत का मतलब आप ये समझ जाते हैं कि आपको व्रत करना अनिवार्य है। बिल्कुल भी व्रत करना ज़रूरी नहीं है, कर लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर पाते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो जैसा कि 11 जुलाई को आपको सोम प्रदोष व्रत प्राप्त हो रहा है। सोम प्रदोष व्रत से अगला जो सावन महीने में, सबसे विशेष बात यही हो जा रही है कि जो सावन महीने का सोम प्रदोष पड़ रहा है, एक तो जल्दी पड़ रहा है, दूसरा सावन में पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि सावन में की गई पूजा विधि या फिर कुछ भी पूजा खाली नहीं जाती है, यदि हम सच्चे भाव से, श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो। अब विशेष उपाय की बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो
तो देखिए उपाय में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आज के दिन जो उपाय किया जाएगा वो होगा दही से। दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो अब आपके मन में एक चीज़ चल रही होगी कि हम तो पंचामृत करते हैं तो दही करते हैं, तो पंचामृत कर लीजिए, लेकिन आज विशेष थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 1.25 पाव के करीब आपको दही लेनी है। तो दही ले लीजिए। 1.25 इसलिए लिया जाता है कोई चीज़ कि आप जानते हैं ये शुभता की निशानी मानी जाती है। तो 1.25 पाव दही ले लीजिए। किसी लोटे में, किसी बर्तन में, तांबे के बर्तन में दूध या दही इस तरह की चीज़ें नहीं ली जाती हैं, रखी जाती हैं, ना ही भगवान को चढ़ाई जाती है। तो ले करके और उस दही से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। दोस्तों विश्वास मानिए, जितनी सांसारिक वस्तुओं की आपको इच्छा है, जैसे कि आपका घर नहीं बन रहा है, जैसे कि आपकी संतान नहीं है, संतान कहना नहीं मान रही है, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, जल्दी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अब एक चीज़ मैं मोटे शब्दों में बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाती हूँ बताना आपको, कि जितनी सांसारिक वस्तुएं उनकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। धन वैभव के जीवन में कमी किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। लेकिन उपाय थोड़ा सा कठिन कह लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन जो है आपको 1.25 पाव दही लेना है और शिवलिंग पे प्रतिदिन चढ़ाना है। कब तक? अगला सोम प्रदोष व्रत आने तक। ऐसा करते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके काम को सफल होने से रोक सके। निश्चित रूप से देवाधिदेव महादेव पे इस प्रकार दही का अभिषेक करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप कर लीजिएगा। यदि मन में कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा यदि है, और हमें तो सांसारिक वस्तुओं की ही इच्छा होती है, तो जरूर दधी अभिषेक महादेव का कर लीजिएगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल से शुरू करके। और इसके बाद जो है प्रदोष काल में न जा सके तो आप सुबह प्रतिदिन सुबह बना लीजिए नियम, और जब तक सोमवार, सावन का सोमवार नहीं आ रहा तब तक दधी अभिषेक करते रहिए। अब बीच में आप कोई सोमवार का उपाय करने वाले हैं या फिर बीच में प्रदोष व्रत करने वाले, बीच में पशुपति व्रत करने वाले हैं, सावन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपके मन में एक शंका आएगी कि क्या ये उपाय के साथ साथ हम और उपाय बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आज से ये उपाय कर दीजिए। मन ही मन संकल्प कर लीजिएगा कि हे भोलेनाथ मुझे ये तो चाहिए और आप मुझे ज़रूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। कामना करके और अपना काम जो है पूजा शुरू कर लीजिए। तो त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 11 जुलाई को सोमवार को दिन में 11:13 से, और 12 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:46 पर समाप्त हो रही है। तो दुविधा का विषय यही बना हुआ है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार लोगों के मन में है कि प्रदोष तो 12 जुलाई को होगा, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि प्रदोष की पूजा जो है वो त्रयोदशी तिथि जब शाम की समय होती है, सूर्यास्त कालीन जब व्याप्त होती है त्रयोदशी तिथि, वैसे ही दिन में ही प्रदोष की पूजा और प्रदोष व्रत मान्य होता है। तो ये हमें 11 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम 11 जुलाई को प्रदोष का व्रत, 11 जुलाई सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। अब एक चीज़ और बताऊंगी आपको, अगले उपाय बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो व्रतधारी हैं उनका बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि दीदी हम व्रत कैसे रखें। तो एक चीज़ समझिए, आप सुबह सवेरे जो है आप नहा, देखिए यदि मैं शिव पुराण की बात करती हूँ तो उसमें तो ये बताया गया है कि आप जो है 3 पहर का उपवास करें। संध्या समय जब महादेव की पूजा संध्या पहर में कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप फलाहार ग्रहण करें। क्योंकि अब ऐसा संभव नहीं है तो इसलिए आप सुबह के समय फलाहार करें, और फलाहार करने के बाद शाम को विधि विधान से जो पूजा का मैंने समय बताया है, मुहूर्त बताया, उसके अनुसार पूजन कर ले। उसके बाद घर आकर के कुछ लोग जो है फलाहार लेकर के ही, यानी पूरे दिन फलाहार लेंगे, रात के समय भी फल दूध वगैरह लेकर के अपना व्रत खोल लेते। खोलना क्या है, जब फलाहार वाला व्रत है तो ये तो सुबह से ही चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की शारीरिक क्षमता नहीं है, तो ऐसे में वो पूछते हैं कि हम क्या करें। तो आप बिल्कुल भी शाम को मीठा आहार ले लीजिए। जैसे भोलेनाथ के भोग के लिए आप खीर बना रहे हैं, साबूदाने की खीर बना रहे हैं, मखाने की खीर बना रहे हैं, या किसी भी तरह का सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रहे हैं, या फिर नहीं बना पा रहे हैं आप भोग के लिए, कुछ भी जो भी आपके पास है वो चढ़ा दे रहे हैं, तो शाम को आप इस तरह की मीठी चीज़ें बना करके चाहे तो खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मत कीजिएगा, नमक मत खाइएगा, क्योंकि नमक बिल्कुल भी प्रदोष व्रत में मान्य नहीं होता है। तो ऐसा कर लीजिएगा यदि शारीरिक क्षमता नहीं है तो। अब चलिए मैं दूसरे उपाय की बात आपसे कर लेती हूँ कि दूसरा उपाय आपको क्या करना है। देखिए दूसरे उपाय में आपको लेना है 11 बेलपत्र। 11 बेलपत्र ले लीजिए, और जो ये डंडियाँ दिख रही हैं वो डंडियाँ जो है तोड़ लीजिएगा, उसकी गांठें नहीं रहनी चाहिए। इस उपाय में जो गांठें होती है आप समझ रहे होंगे, बेलपत्र के तरफ जो डंडी होती है उसकी गांठें बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी निकली हुई होनी चाहिए।
बेलपत्र के दूसरे पत्ते पे जो थोड़ा सा सफ़ेद चंदन ले लीजिएगा और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा। थोड़ा सा का मतलब गिनकर भी ले सकते हैं, 5, 3 या फिर बिना गिने भी ले सकते हैं। ये सब 11 जो बेलपत्र होता है वो महादेव को ये चीज़ रख करके हाथों से, हाथ की अंगूठी से दबा करके और चढ़ा दीजिए भोलेनाथ पे, शिवलिंग पर चढ़ा करके। और चढ़ाने के बाद जो है आंखें बंद कर कल्पना करिए कि आप किसी शिवलिंग की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। इतना बस करिए और उसके बाद अपने मन की बात कहिए कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी मन की इच्छा पूर्ण कीजिए। मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ बाबा, आप नहीं सुनेंगे तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सिर्फ कहना नहीं है मेरा दोस्तों, अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य बनाइए कि यदि कुछ करेंगे तो वही करेंगे। ऐसा करने के बाद 11 बेलपत्र पे ये चीज़ें करके चढ़ानी। अब ये उपाय मैं बता रही हूँ, ये कहाँ से मैं पढ़ी हूँ, कैसे जानती हूँ। देखिए, रावण संहिता का ये बहुत प्रसिद्ध उपाय है। अब आप लोगों के मन में रावण के शब्द से एक घृणा उत्पन्न होती है कि चूंकि रावण तो राक्षस था तो रावण की बात मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, और उससे भी बड़ी बात है वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। और उसका आप लोग जानते हैं कि वो 10 बार महादेव को अपना सिर काट करके चढ़ा चुका था। क्योंकि हम साधारण मनुष्य, हमें तो हाथ की उंगली काटने में भी बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन रावण जो है 10 बार अपना शीश जो है चढ़ा चुका था। सबसे बड़े भक्त की श्रेणी में रावण का नाम आता है। तो हमें उसकी अच्छाइयों को लेना है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी रावण संहिता उसी के ऊपर बनी हुई है। जैसा कि दोस्तों शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि रावण प्रकांड पंडित था। आप लोग जानते हैं कि मृत्यु जब उसकी होने लगी तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण प्रकांड विद्वान है, उसका ज्ञान उसके साथ चला जाएगा। हे लक्ष्मण, तुम बैठ करके रावण का ज्ञान जो है ग्रहण कर लो, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान था। तो ये रावण संहिता पूरी रावण की ही रचना है। और एक चीज़ और बता दूं, ये रावण संहिता अब दुर्लभ हो चुकी है, मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। अब रावण संहिता के नाम पे आपको दूसरी तरह की बुक जो है वो प्रकाशित की जा रही है, वो मिल रही है, लेकिन ओरिजिनल जो रावण संहिता वो नहीं प्राप्त होगी, दुर्लभ है। संजोग बस भगवान की कृपा से दादाजी, जैसा कि मैं बार बार नाम लेती हूँ, उनके पास ये पुस्तक रही है, और भगवान की कृपा से मैं ये उपाय वहीं से जानती हूँ और वहीं से पढ़ी हूँ, और कई बार खुद आजमाया हुआ ये उपाय है। तो ऐसा कर लीजिएगा 11 बार। अब ये चीज़ आपको कब कब करना है, तो देखिए, कोई उपाय आप प्रदोष कर लेते हैं, ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ, तो लाभ तो होगा लेकिन समय लंबा होगा। लेकिन जब प्रदोष से प्रारंभ करके और उसी दिन के प्रदोष तक ये उपाय कर लेते हैं तो 100% दोस्तों किसी भी प्रकार के काम होते हैं वो निश्चित पूर्ण होते हैं। चाहे हमारी पूजा पाठ हमें भले ही नहीं लग रही हो, लेकिन शिवलिंग पे किया गया ये उपाय ज़रूर लगता है। तो इस तरह से कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। और हाँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे मैसेज भी करें। वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे, फिर भी 2-4 दिनों पे मैं आपके मैसेज वगैरह चेक करती रहती हूँ, तो आप वहाँ मैसेज डाल दीजिए। लेट से देखती हूँ लेकिन देखती ज़रूर हूँ। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए, तब तक आपसे भी पूजा पाठ की तैयारियाँ करें, खूब प्रसन्न रहें। जीवन में कितना भी दुख हो घबराएं नहीं, बस भगवान का नाम लेते रहें। जल के भस्म तो एक न एक दिन होना है, ये चीज़ तय है। बस जो है हमें दुख के समय थोड़ा सा विश्वास रखना है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना है। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।